हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन और उसके फर्स्ट पार्ट की स्टडी की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप, ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का जो बेसिक फॉर्मेट है वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड है। उसको समझने के लिए काम करते हैं। ये आर्गन प्लेन ले लिया और इस आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना हमने सीख लिया था। सपोज ये एक पॉइंट P है और उस पॉइंट P के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो मैं यहां लिख देता हूं a प्लस आयोटा b। गॉट इट। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a कॉमा b। वहां हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि OP लेंथ ये क्या कहलाती है, उसका मॉड। तो यहां पर इस OP लेंथ को डिनोट कर देते हैं स्मॉल r से। तो ये लेंथ r होगी। ये एंगल कितना है, थीटा। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज ये परपेंडिकुलर लाइन ले ली PA। अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो OA डिस्टेंस निकालना चाहूं तो इस ट्राइंगल में मैं लगा देता हूं cos थीटा। तो cos थीटा क्या होगा, OA अपॉन OP। तो ये OA अपॉन OP की वैल्यू कितनी, r है। तो यहां से OA निकल के आ जाएगा r cos थीटा। बेसिकली ये पॉइंट जो P था वो a कॉमा b है। इसका मीनिंग क्या है, OA लेंथ a है, ये लेंथ b है। तो OA r cos थीटा आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। अब इस ट्राइंगल में ही मैं ले लेता हूं अगेन क्या, साइन थीटा। साइन थीटा क्या आ जाएगा, AP अपॉन OP। तो यहां से मैं AP की वैल्यू निकाल दूंगा। OP की वैल्यू मुझे पता है r है, तो AP क्या आ जाएगा यहां से, r साइन थीटा। और बेसिकली AP किसके इक्वल है, AP इक्वल है B के। मींस जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें A और B के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो r cos थीटा प्लस आयोटा एज इट इज है। B के करस्पॉन्डिंग आ गया r साइन थीटा। इन दोनों से r को मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये रिप्रेजेंटेशन जो है वही कहलाता है इसका पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो कुछ भी नहीं है इसमें। हमें एक तो क्या पता होना चाहिए भाई कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना है, r पता होना चाहिए। r को यहां रख देंगे हम लोग। और हमें थीटा, थीटा मींस आर्गुमेंट पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। उस थीटा को यहां प्लेस कर देंगे। उस थीटा को यहां प्लेस करने पर ये जो फॉर्मेशन है वो क्रिएट हो जाएगा और इसी को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन था वो हमने देख लिया, पोलर रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है। और इसी कैटेगरी में यदि मैं इसके थर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ जिसको हम लोग आइलर, एक्सपोनेंशियल, यूलर, बहुत सारे नाम से जानते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन ये लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें बस एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि e टू पावर आयोटा थीटा इट रिप्रेजेंट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर रिप्रेजेंटेशन था उसमें क्या लिखा हुआ था, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या किया, इस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह ये रिप्लेस कर दिया। मींस इट इज द r e टू पावर आयोटा थीटा। लेकिन एक्चुअली क्या होगा, इसको हम जब लिखेंगे ना तो एक तो कैलकुलेशन बहुत इजी लगेगी और पावर्स में डीलिंग हो जाएगी। तो जनरली हम लोग इस फॉर्म को काफी यूज करेंगे। सिंपल सी फॉर्म है। यहाँ पर जो r है वो क्या है, अगेन इट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा क्या है, इट इज द आर्गुमेंट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है। ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे तो इजीली हम लोग चाहें तो उसको आइलर फॉर्म और यू कैन से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताया जिसका मैंने आपको मॉड दे दिया, मींस मॉडुलस दे दिया, सपोज 5 है, और उसके आर्गुमेंट को भी सपोज मैंने दे दिया, एंगल दे दिया सपोज 30 डिग्री, π/6। ओके, अब मैं कहूं कि भाई इसको लिखो, किस फॉर्म में लिखना है, तो ये तो सारे फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। सारे फॉर्म का मतलब क्या है कि मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक और
आइलर फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए आर की वैल्यू ये आ गई, आर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये 5 यहीं पर है, अब ये कॉस 30, तो कॉस 30 प्लस आयोटा साइन 30, ये इसकी फॉर्म आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सी फॉर्म? पोलर फॉर्म। और इसी को मुझे आइलर फॉर्म में लिखना है, तो 5 ई टू पावर आयोटा और यहाँ पाई बाई 6 आ जाएगा। आई थिंक इट इज सो इजी। अच्छा, कोई कहेगा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालो, तो बस यहाँ जो वैल्यूज है वो डालनी है। 5 तो यही है। अब साइन 30 कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और कॉस 30 √3/2 हो जाएगा। आयोटा इंटू हाफ, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी निकल के आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आई थिंक जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन थे वो तीनों ये क्लियर हो गए। अब मैं कहूँ कि फोर्थ रिप्रेजेंटेशन क्या बताया था? वैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, वैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे समझेंगे? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट किया, तो आर्गन प्लेन में जो ओरिजिन से उस पॉइंट की लेंथ थी, तो उसको एज अ वेक्टर फॉर्म भी डिनोट किया जा सकता है। बट इट सपोज मैं आपसे ये कहूं कि ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और ये एक पॉइंट है, यहां से मैंने ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली ओपी वेक्टर जो है वो इस पी पॉइंट के रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसको डिनोट करेगा। यदि मैं ओपी को एज ए वेक्टर लिखूं, देन इट डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, और ओपी का जो मॉड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसके आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और डायरेक्शन ऑफ ओपी की यदि बात करूं, तो यहाँ जो एंगल है वो भी मुझे गिवन होगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। एक्चुअली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मुझे क्या चाहिए? एक तो चाहिए मुझे उसका मैग्नीट्यूड, यस और नो? मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि वेक्टर प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और डायरेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है उसका और उसके पास डायरेक्शन भी है। तो ये जो क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज के बिहार पर मैं ये कह सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर फॉर्म, और उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो देखी वो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन थे जो एक दूसरे से को रिलेटेड भी हैं। आप यदि ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म थी उसी से हम लोग अभी पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था। देखिए ये फॉर्म कौन सी कहलाएगी? पॉइंट फॉर्म, और यू कैन से ज्योमेट्रिकल फॉर्म, और यू कैन से कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म आ गई इसकी? पोलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म आ गई इसकी? आइलर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो इस पॉइंट को बस वेक्टोरियल डिनोट कर देंगे तो वेक्टर फॉर्म निकल के आ जाएगी। तो इन 4 फॉर्म्स की हमने स्टडी की।